Got some cool bitches wanna stay down with me. I'ma play it smooth, get up and we lay down. Low key, 'cause this ain't a safe town where I'm from, but it's cool, they know I don't play around. Baby, lay down. Get up and we lay down. Yeah, and lay down. Get up and we lay. Get up and we lay. I lay down. Grew up off her pimpin', no player by no intention is. Phone on D&D to stay distant from all the dissonance. But she can call my line up, wine up, eat my time up. Reasons I don't mind her down, her finest China. Tryna leave all... दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले मैं दिल्ली करोल बाग मार्केट में घूम रहा था। वहां से मैंने कुछ एक्सेसरीज और गियर्स ऐसे बाई किए जो कि हर एक बाइक एंथुसियास्ट लेना चाहता है। एक बाइकर होने के नाते आपके पास वो मैंडेटरी गियर्स हमेशा होने चाहिए। आप लोग तो जानते हैं कि यार एक बाइकर का ड्रीम होता है कि भैया जब वो बाइक चलाए तो उसके ऊपर एक राइडिंग जैकेट पहने, शानदार सा हेलमेट, कुछ फंकी सा हेलमेट, अच्छे ब्रांड का लाइक MT, एक्सॉर, LS2 या फिर SMK। गियर्स आपको बहुत तरीके का कॉन्फिडेंस देते हैं भैया बाइक चलाते समय। गियर्स आपको पैशनेटेड फील देते हैं टू व्हीलर चलाने का। द सिक्योरिटी, द लुक। आप रोड से गुजर रहे होते हैं तो यार चार लोग आपको खोपड़ी घुमा के देखते हैं कि भैया वाह यार, मतलब एक अलग किस्म का लुक आता है जब आप गियर्स पहन के राइड कर रहे होते हैं तो। एंड व्लॉग का आधा हिसाब किताब तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने इस बीच 2 या 3 आइटम्स लिए। सबसे पहला राइडिंग ग्लव, जो कि मैंने राइडर ब्रांड का लिया। उसका रिव्यू सेपरेट बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसको यूज करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। मैं 2 दिन से उन ग्लव्स को यूज कर रहा हूँ। राइडर का मैंने ब्रांड का ग्लव्स लिया हुआ है। सेकेंडली, अभी मैं इस व्लॉग में डिस्क्रिप्शन क्लियरली करूंगा जो कि एक्सॉर ब्रांड की राइडिंग जैकेट है। मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्रूज 2 जैकेट फ्रॉम एक्सॉर, जो कि मैंने लिया है नियॉन एंड ब्लैक कलर में। हालांकि इसमें ब्लैक ऑरेंज कॉम्बिनेशन भी था, बीच मुझे नियॉन और ऑरेंज कलर से बहुत प्यार हो गया है तो मैंने नियॉन कलर का परचेज किया। इसके बारे में बेसिक बताता हूं और अनबॉक्स करके दिखाता हूं। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तभी आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझ पाएंगे। सो अनबॉक्सिंग द क्रूज 2 फ्रॉम एक्सॉर। सबसे पहले यार दोस्तों, बाहर पे आपको एक लेबल मिलेगा जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग, इसका कलर, इसका आर्टिकल और इसका प्राइस क्लियर मेंशन किया हुआ होगा। इसका प्राइस है 5606 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 17 जून 2023, यानी कि फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड सामान है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जैकेट फ्रॉम एक्सॉर, बहुत शानदार है। हाईवेज और ब्लैक कलर में है। इसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बैक साइड में आपको एक्सॉर की ब्रांडिंग, हाईवेज कलर की लाइनिंग मिलेगी। ये अनबॉक्सिंग यार एक फॉर्मेलिटी है। मैं इससे पहले इस जैकेट को पहन के, खोल के, थोड़ा बहुत राइडिंग करके चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंड वाकई जैकेट बहुत ट्रस्टेबल है। तो जैकेट की कीमत और बेसिक डिस्काउंट मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगा। 3-3.5 किलो के आसपास। इसमें पूरे गार्ड्स लगे हैं और जो उसमें गार्ड्स लगे हैं लगभग 1 2 3 4 5 गार्ड्स कंप्लीट लगे हैं। ये लेवल 2 गार्ड्स हैं। स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं इस जैकेट को आपको पहन के दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर गार्ड है शोल्डर में, एल्बो में गार्ड्स लगे हैं बोथ द साइड्स। यहाँ पर से पैच करने का है, यहाँ पर तक आपकी चेंज आएगी। जो रिटेलर थे यार उन्होंने मुझे ऑफर किया था ये ब्लैक ऑरेंज कलर में भी, लेकिन ब्लैक ऑरेंज मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि यार मैंने कहा सब कुछ तो ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। हालांकि द कॉम्बिनेशन मैटर्स द मोस्ट। हाईवेज कलर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। ऑल्दो दिस इज अ वेरी ग्रेट लुकिंग जैकेट। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज कर रहा होगा कि भैया ये इतनी शॉर्ट लेंथ क्यों है। 2 तरह की जैकेट्स होती हैं, एक होती है राइडिंग जैकेट और एक होती है टूरिंग जैकेट। तो टूरिंग जैकेट का जो हिसाब किताब होता है, जो पैडिंग होती है, जो लुक होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये है राइडिंग जैकेट। इसका लुक थोड़ा सा आपको डिफरेंट ही मिलेगा। फ्रंट के एंड से 2 पॉकेट और चेन पेपर बहुत अच्छा है। 2 तरीके के गार्ड्स मिलते हैं इसमें। एक आपके एल्बो के पास में आता है, ये देखिए टफ गार्ड है, और एक आएगा आपके शोल्डर में। दिस इज ऑल्सो अ वेरी टफ गार्ड। बोथ द साइड्स आपको गार्ड मिलते हैं। रेडियम की लाइनिंग मिलती है दोनों हाथों में। जैकेट का जो मटेरियल है यार, जो एक हम कहते हैं ना मेश मटेरियल, एक पॉलिस्टर होता है, नेटेड पॉलिस्टर, वो मटेरियल क्लियरली यूज कर रखा है क्योंकि भैया गर्मी ठंडी दोनों मौसम में अच्छी तरीके से काम कर सके। गर्मियों में क्या होता है यार, इस तरीके का जो पॉलिस्टर बेस्ड आइटम होता है ना, ये कम प्रेफरेबल होता है, तो इस वजह से इन्होंने नेट यूज कर रखा है। इसको नेटेड मैश कहते हैं बेसिकली, और राइडिंग जैकेट में अक्सर ये यूज किया जाता है। वेंटिलेशन बना रहता है चीज में, तो राइडर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो बैक साइड में जो पीठ की ओर को गार्ड दे रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हाथ के निकालना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये गार्ड मैं आपको इजीली निकाल सकता हूँ। और ये गार्ड निकलने के पीछे रीजन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पता नहीं किस ब्रांड का है ये, आई डोंट नो। कई कंपनियां नॉक्स की यूज करती हैं, इसमें यूज किए हैं सेफ टेक के है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और जैकेट की कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है यार। 5606 रुपये में आपको क्या मिलेगा, और उस हिसाब से जैकेट बहुत वर्थ है। मुझे लगता नहीं है किसी बात में आपको संकोच करना चाहिए इसको लेने के लिए।
रेट वाइज प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है यार। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ दोस्तों, ये बैक वाला गार्ड क्यों निकलता है। बैक वाला गार्ड निकालने से आप इस प्रोडक्ट को आसानी से पैक कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप इसको पैक करने लगते हैं अपने सैडल बैग में डालने के लिए, अपने बैकपैक में, जो भी ट्रैवलिंग बैग आप यूज कर रहे हैं वाइल ओवर द राइड, उसमें ये वाला पार्ट पैक इजीली फोल्ड नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसको आप, ये जो गार्ड लगा है बैक साइड में, इसको आप डिटैच करके इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगी। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेबल्स दिए होते हैं यार। किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेबल्स भी आते हैं। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। प्रोटेक्शन के बारे में दिया हो भैया, CE टेस्टेड है, CE अप्रूव्ड है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जब आप किसी ब्रांड का जैकेट ओन कर लेंगे, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक रेन लाइनर आपको मिलता है राइडिंग जैकेट के बाहर से पहनने के लिए, जिसकी कीमत 899 रुपए है, लेकिन कंपनी इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेती। 2 तरीके के इसमें रिफ्लेक्टर यूज किया गया है। एक है हाईवेज कलर का जो पैच लगा है नियॉन कलर का, एंड सामने से जो गाड़ी आती है उसको इंडिकेशन दे देता है कि भैया सामने कोई राइडर है। ये चमक जाता है क्योंकि इसका जो फैब्रिक लगा है वो मैंने आपको बताया पॉलिस्टर मैश है। बाकी फैब्रिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए इसके पीछे पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन टैग में लिखा हुआ है, आप लोग आराम से निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। और इस जैकेट की कीमत है 5606 रुपए MRP, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट द रिटेलर ने मुझे ये 4600 रुपए की दे दी, 4600 रुपए की। और मैं जैकेट लेने के प्लान से कभी करोल बाग नहीं गया। मुझे लगा था कि हेलमेट लूंगा, एक राइनॉक्स का ग्लव्स लूंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास तरीके से राइड करना शुरू करूंगा। लेकिन हुआ यूं कि जब 4600 रुपए मैंने सुना, मैंने कहा 1000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन, इसी प्राइस पर मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इस बेसिक से ऑफर को ग्रैब करना चाहिए। हालांकि मैंने ग्लव्स को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया अपने। ग्लव्स का साइज मैंने स्टोर में चेक कर ही लिया है, इसको मैं आराम से ऑनलाइन भी परचेस कर सकता हूँ। तो दिस इज अ जैकेट, दिस इज अ क्लियर रिव्यू, अ काइंड ऑफ बेसिक रिव्यू। जो जैकेट स्टार्ट होती है यार, वो 4000 रुपए से ठीक ठाक जैकेट आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत अच्छी अच्छी जैकेट आती है, और जैकेट में जो इकोनॉमिक सेगमेंट के ब्रांड्स है, सिर्फ उन्हीं की बात करता हूँ। अमूमन 10 से 12,000 तक की जैकेटें में लोग परचेस करना बिल्कुल ठीक समझते हैं। मैंने बहुत सारी YouTube की वीडियोस देखी जब मैं जैकेट प्लान कर रहा था। हालांकि प्लान बहुत बात के लिए था, ले बहुत पहले बैठा। बेसिक काइंड ऑफ जैकेट फिलहाल के तौर पे ले ली है कि भैया कुछ राइडों में अच्छी काम आ जाएगी। जैसे 4600 की समथिंग ये मुझे मिल गई, लेकिन ये आपको ऑनलाइन मिलेगी 5600 रुपए की। तो इसको आप 5600 की ही कंसिडर करके चलना। डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ आपको लोकल और रिटेल आउटलेट्स में। जो बड़े स्टोर्स होंगे लाइक स्पार्टन्स और अदर स्टोर्स, वहां आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वहां आपको पे करने पड़ेंगे 5606 रुपए। जब आप राइडिंग जैकेट लेते हैं तो आप 2 या 3 ब्रांड को हमेशा कंसिडर करना। रॉयल एनफील्ड की जैकेट्स भी बहुत अच्छी होती है, जो उनकी 12,000 तक खारदुंगला सीरीज तक जैकेट आती है, वो बहुत अच्छी होती है। राइनॉक्स की ईवो सीरीज जो होती है बहुत अच्छी है, प्लस उनकी 12,500, 14,500, 14,000 तक रेंज राइनॉक्स की भी है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आप जैकेट कंसिडर कर सकते हैं। सोलेस की जैकेटें आती हैं, एक्सोर तो मैंने आपको दिखा दिया। एक्सोर के ज्यादा मॉडल्स नहीं है, 2 या 3 मॉडल्स आपको वेबसाइट में लिस्टेड दिखेंगे। हालांकि मुझे जैकेट्स के मामले में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि भैया कैसे लेनी चाहिए, लेकिन जैकेट लेते वक्त, राइडिंग गियर लेते समय इस तरीके के आपको ब्रांड पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और इसमें मुझे लगता है कि कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से आप पैसा खर्च करते चलाएंगे, उस हिसाब से इस पॉलिस्टर मैश की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, उस हिसाब से इसमें लुक, उस हिसाब से डिजाइन, उस हिसाब से गार्ड्स वगैरह ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। और जो लेवल इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये लेवल 2 है। लेवल के हिसाब से लेवल एडवांसमेंट इसके गार्ड्स में ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1, 2, 3, 4 और एक बैक में 5 गार्ड दिए हुए हैं, लेकिन जो इससे महंगी जैकेटें होंगी उसमें चेस्ट गार्ड भी जरूर सामने की ओर को दिया होगा। बहुत सारे प्रोटेक्टेबल गियर्स कंपनी यूज करती है जब आप उनको एक लेवल ऑफ अमाउंट पे करना शुरू करते हैं। एक प्राइस रेंज के हिसाब से एक्सोर क्रूज 2 एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। लोकल मार्केट पर जाने में आपको 4600, 4500, शायद 48, 47 आपको मिल सकता है जैकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई छोटे मोटे सवाल आपको जैकेट को लेकर हैं तो आप जरूर मुझे बताइए। दोस्तों मैंने आपको हेलमेट दिखाया था स्ट्रीट बॉबी, वो भी एक्सोर का। इसको अगले व्लॉग में कवर करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मैं अगेंस्ट क्वालिटी उसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं उसमें पॉजिटिव फैक्टर्स को थोड़ा सा कम कंसिडर करूंगा, नेगेटिव फैक्टर को ज्यादा लाइट करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी हेलमेट की अप टू द मार्क किसी एंगल से नहीं लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। Kindly stay connected for the next. Thank you. Bye bye. Take care. Reasons I don't mind her down, her finest China. Tryna leave our heartbreak back in the real. Check accounts like how did I get all these steps?